नमस्कार विद्यार्थियों। टाइम पास कैसे होता है ये कोई यूपी ट्रिपल एससी से सीखे। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी से जो भी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं बखूबी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी विद्यार्थियों के जीवन के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहा है। यूपी ट्रिपल एससी विद्यार्थियों के जीवन को किस तरह से बर्बाद कर रहा है, किस तरह से टाइम पास कर रहा है वो अपना और विद्यार्थियों के समय को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ, बात करते हैं आज कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी के जो महत्वपूर्ण खबरें केवल और आज के सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा तिथि को लेकर कि कब होगा आपका एग्जाम। और सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी परेशान है जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग के लेकर। जी हाँ, कि आपकी टाइपिंग कब आयोजित होगी। बात करते हैं नई लोअर पीसीएस भर्ती की। जी हाँ, जिस कुछ विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ लोअर के लिए पेड कंटिन्यू दे रहे हैं। 3 बार से पेड 21, पेड 22, पेड 23 दे चुके हैं सिर्फ और सिर्फ लोअर के लिए। फिर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। जी हाँ, जो कोर्ट में भर्ती पड़ी हुई है 29 को सुनवाई होनी है, इसकी बात करेंगे। और जे 18वां जो नई जे भर्ती आयोजित होनी है, यानी जिसका विज्ञापन आज का, उसकी बात करेंगे। अगर उसकी बात करते हैं तो आखिर इन सब की क्या अपडेट्स हैं, आइए जानते हैं कि करके। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी को लेकर, तो यूपी ट्रिपल एससी में सबसे पहले जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की बात करते हैं, इसका जो एग्ज़ाम होना है, इसकी जो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, लगभग 2,43,000 के आसपास विद्यार्थी इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। अगर बात करते हैं इनके परीक्षा की कि आखिर आपकी परीक्षा होगी कब, तो 5512 की जो परीक्षा होनी है यूपी ट्रिपल एससी की, आपको रियलिटी बताते हैं। देखिए, अभी जून में कोई एग्जाम्स होना नहीं है, लास्ट जुलाई से पहले आप यूपी ट्रिपल एससी कोई एग्जाम शुरू नहीं करवाएगा। ठीक है, जैसा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा इनपुट मिले हैं उस हिसाब से लास्ट जुलाई, ठीक है, लास्ट जुलाई के पहले कोई एग्जाम होगा नहीं। और जो जुलाई में होगा भी एग्जाम, अगर उम्मीद बनती है लास्ट जुलाई में, तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा वीपीओ का। ठीक है, आपका वीपीओ का सबसे पहले एग्जाम होगा। चूंकि अब वीपीओ का सबसे पहला एग्जाम होने का तात्पर्य ये हुआ कि वीपीओ का एग्जाम होगा, वीपीओ के पश्चात जो डायरेक्ट उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 5500 की भर्ती का पेपर नहीं होगा। उसके बाद जो होंगे वो छोटे छोटे एग्जाम जो होंगे, जैसे फार्मासिस्ट वाला हो गया, ऑडिटर वाला हो गया, डेंटल वाला हो गया, इस तरह जो छोटे छोटे एग्जाम से लगे हुए उनके पेपर होंगे। और संभावना ये बन रही है कि इन छोटे छोटे वाले एग्जाम्स को कराने के पश्चात जो सबसे बेकार प्रक्रिया है वो है पेट। पेट 24 का पेपर भी कराया जा सकता है। विज्ञापन आपका अगस्त में आ जाएगा। अगर पेट 24 का नहीं कराया जाता है तब उसके बाद इसका 5512 का नंबर आएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लास्ट जुलाई से परीक्षाएं स्टार्ट होती हैं तो अब इस हिसाब से अंदाजा यूपी ट्रिपल से एक महीने में अधिकतम 3 या बहुत कोशिश करेगा 4, हालांकि 4 की संभावना है, 3 परीक्षाओं से ज़्यादा आयोजित करवाएगा नहीं। तो इस प्रकार से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट जो 5512 का एग्जाम होगा आपका, वो अगस्त के पहले कहीं से होने वाला है नहीं। क्योंकि अगस्त का तात्पर्य होगा कि अगस्त एक संभावना हो सकता है सितंबर भी चला जाए। यानी कि ये भर्ती आपकी जो जूनियर असिस्टेंट 5512 की है, ये भर्ती आपकी साल 2025 में आखिरी तक शायद कंप्लीट हो, अन्यथा 26 भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि परीक्षा होगी, फिर रिजल्ट आएगा, टाइपिंग करोगे, टाइपिंग के लिए भी अच्छे खासे लड़के लगभग 70-80 हज़ार शॉर्ट लिस्ट होंगे। अब उनकी टाइपिंग करवाने का मतलब 70-80 हज़ार का मतलब उन पे फिर लगभग कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम लेंगे। उसके बाद फिर डीवी का रिजल्ट देंगे, डीवी करवाएंगे, फाइनल रिजल्ट देंगे। इस प्रकार से 2025 लास्ट या 26 लग जाएगा इस भर्ती को कंप्लीट होने में। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 आपकी ये रही, यानी कि ये भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी खींचेगी। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग को लेकर, तो जूनियर असिस्टेंट 5512 की टाइपिंग की अगर बात की जाए, चूँकि ये परीक्षा कंटिन्यू अपडेट अफवाहों में बनी हुई है कि शुरू में हो रहा फरवरी में होगी, मई मार्च में होगी, अप्रैल में होगी, मई में होगी, लेकिन आज की जो ताज़ा कंडीशन उस हिसाब से ये अपडेट निकल के आ रही है। क्योंकि 20 मई को आपका ये जूनियर असिस्टेंट वो जो बार इसके जो टाइपिंग होनी है 20 मई को आपको लखनऊ में चुनाव है। क्योंकि जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग होनी है ये आपके लखनऊ में होती है, ITI अलीगंज में। ठीक है, ITI अलीगंज में इसकी टाइपिंग होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 मई के आसपास होनी। और जो टाइपिंग की नोटिस होती है वो 25 से 30 दिन पहले आपकी नोटिस आ जाती है। जब 25 से 30 दिन पहले आपकी टाइपिंग नोटिस आ जाती है तो इसका मतलब आज 22 तारीख हो चुकी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब आपकी जो नोटिस होनी है वो अभी अगर आती भी है तो लास्ट मई के पहले कोई चांस नहीं। अब चूँकि
4 जून को परिणाम आने हैं चुनाव के, इसलिए आपका जो परीक्षा होगी, जो टाइपिंग टेस्ट होगा, ये जून लास्ट में एक संभावना बन रही है, ठीक है। यानी कि आपकी जो टाइपिंग होगी वो 10 जून के बाद ही होगी, ये कंफर्म है, इसके पहले नहीं होने वाली है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर माने तो आपकी जो टाइपिंग होनी है वो 20 जून के पहले नहीं होगी, ठीक है। 20 जून के बाद ही आपकी टाइपिंग होगी। तो इसलिए आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि इसके सहारे मत बैठिए, आप अन्य परीक्षाओं के रिटन एग्जाम्स की भी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी कितना लेट कर सकता है किसी भर्ती को, ये किसी को अंदाज़ा नहीं, आप बखूबी जानते हैं, ठीक है। तो आप जूनियर असिस्टेंट बचपन से 12 के, मुझे लगता है लगभग सभी लोगों ने टाइपिंग कर ली होगी। अगर टाइपिंग को लेकर कोई इशू है या फिर कोई अन्य इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब देंगे। और टाइपिंग को लेकर आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के लिए इंडिया टाइपिंग वेबसाइट पे आप टाइपिंग करिए। उसके सिवा आपके पास एक ऑप्शन और है कि जेआर टाइपिंग ट्यूटर, आप जेआर टाइपिंग ट्यूटर से टाइपिंग कर सकते हैं। वो फ्री, यानी जो पेड वाला जेआर टाइपिंग ट्यूटर है, कैसे फ्री में करना है इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिए, उसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो इसकी टाइपिंग को लेकर। तो टाइपिंग तो आप समझ सकते हैं कि जून के पहले इसकी टाइपिंग नहीं होनी। बात करते हैं नई लोअर पीसीएस को लेकर। जी हाँ, हर वर्ष यानी पेट 21, 22, 23 जैसे ही पता चला कि अब चूँकि पेट होने लगा और लोअर पीसीएस की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी ही करवाएगा, तो आधे से लगभग 1 लाख से ऊपर कैंडिडेट ऐसे हैं जो उच्च पदों की तैयारी करते हैं, जो कि लोअर पीसीएस में 4200 पे ग्रेड तक की जॉब्स, 4200 ग्रेड पे की जॉब होने के कारण लोग इसकी भी तैयारी करते हैं लोअर की। तो पेट 21, 22 से तो आप देख सकते हो कुछ नहीं है, चूँकि पेट देश से जो मंडी सचिव की आई भी है, उनके मुंह में जीरा के बराबर वैकेंसी आई है, तो उससे कोई मतलब, जो सामान्य स्नातक के लिए कोई वैकेंसी अभी तक लोअर पीसीएस की नहीं आई है। तो इस बार उम्मीद पूरी की जा रही यानी कि की जा रही है कि इस बार लोअर की वैकेंसी आएगी। अगर लोअर की वैकेंसी आना है तो आयोग के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अगर आयोग के ऊपर दबाव बनता है तो चुनाव के बाद आपको विज्ञापन इसका देखने को मिल सकता है, अन्यथा ये भर्ती फिर से पेट 24 में जाने में कोई देर नहीं हो लगेगी। जी हाँ, ये पेट का विज्ञापन आयोग के पास पूरी तरह से आ चुका है। अधिशासी अधिकारी हैं और राजस्व नीति, ऐसे कई सारी पोस्ट हैं जिन पे आयोग को भर्ती करवाना है लोअर की, लेकिन अभी तक भर्ती सिर्फ और सिर्फ न करवाने का कारण है आयोग का ढीला रवैया। अगर आप आयोग के ऊपर दबाव बनाते हो, निस्संदेह आपकी भर्ती लोअर पीसीएस की पेट तेज से ही आ सकती है। तो ठीक है, पेट तेज को लेकर ये अपडेट। मुख्य सेवका की बात करते हो, मुख्य सेवका में एक बड़ी अपडेट आ रही है कि लोग थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी बनने से आपको फिलहाल जुड़ सकते, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो प्रक्रिया चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला आपका है नहीं। बात करते हैं J18 की, तो J18 का रिजल्ट आपका बनकर तैयार हो चुका है। चुनाव के तुरंत बाद आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और अभी लेटेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें जो वैकेंसी जो अभी जैसे एक बार बढ़ी, अभी थोड़ी सी वैकेंसी 1000 से 1500 के बीच में अभी आपकी वैकेंसी और बढ़ने की संभावना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंटिन्यू अपडेट हम देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।